हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। मैं देवेश आपके लिए पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास। और 12th क्लास का एक चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डी एंड एफ ब्लॉक में हमें एक चीज़ बहुत दिक्कत करती है, बहुत परेशान करती है। वह होता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपके बोर्ड के एग्जाम में या आपके नीट की परीक्षा में वह आपसे पूछता है कि रैंडमली कोई एलिमेंट दे देगा आपके लिए और कहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे उसको आज हम सीखेंगे अच्छे से। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 4F श्रेणी होती है और जो 5F श्रेणी होती है, तो ये दोनों श्रेणियां होती हैं आपके एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक, और इतना आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि हमारी आवर्त सारणी होती है। इधर मैं आपको बता देता हूँ पहले। हमारी आवर्त सारणी है जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ पीरियोडिक टेबल। इसके 4 होते हैं ग्रुप। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। इसमें से हमारे 12th के सिलेबस में दे रखे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। और डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, उनको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज। एफ ब्लॉक होता है, 2 सीरीज होती हैं, एक को बोलते हैं 4F सीरीज, एक को बोलते हैं 5F सीरीज। जो 4F सीरीज होती है उसका नाम होता है लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज। और जो हमारा होता है 5F, उसका नाम होता है एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड सीरीज। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इसको कह देना लेंथेनॉइड श्रेणी और इसको कह देना एक्टेनॉइड श्रेणी। एक और बात सुनिए, दोनों ही श्रेणियों में होते हैं 14 एलिमेंट और इसमें होते हैं 14 एलिमेंट। दोनों को मिला के कितने एलिमेंट हो गए हमारे? 28 एलिमेंट। ठीक है ना बच्चों? अच्छे से ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% सही होगा यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं बात करता हूं लेंथेनॉइड श्रेणी की। तो आप कहेंगे कि सर लेंथेनॉइड श्रेणी सिर्फ नाम सुना है लेकिन तत्वों के बारे में हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें लेंथेनॉइड श्रेणी के जो 14 एलिमेंट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, है ना? ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? सबसे पहले तो ये स्टार्ट होती है 57 से, है ना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 57 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? ये होती है 71 तक। 57 होगा, 58 होगा, 59 होगा, 60 होगा, 61, 62, 63 एंड 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है आपका LA से, है ना? LA से। लेंथेनम, ध्यान रखना 57 पे आता है लेंथेनम। यह लेंथेनॉइड श्रेणी का तत्व नहीं है, इसको रखता हूं मैं डी ब्लॉक में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है लेंथेनॉइड श्रेणी? 57 से, लेंथेनम बोलते हैं। उसके बाद आया सीरियम, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YV, LU। ल्यूटेशियम तक होती है 71 तक। ठीक है। लेंथेनॉइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर? तो मैं आपके लिए एक खास बात बताने जा रहा हूं। अगर हमें किसी तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस 57 से पहले
कौन सी अक्रिय गैस आती है इसका पता कर लो आप। सर वो हमें अक्रिय गैसों का तो पता ही नहीं है किस किस पे आती हैं। इधर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। इससे जस्ट पहले एक वर्ग आता है, उस वर्ग का नाम होता है 18वां वर्ग, और वह होता है इस साइड में। ये आवर्त सारणी के सबसे लेफ्ट साइड में होता है और ये राइट साइड में होता है। कौन सा होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। हीलियम आता है 2 पे, नियोन आता है 10 पे, आर्गन 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86, और रेडॉन के बाद सबसे लास्ट में आता है ओजी, वो आएगा 118, 118। अब आप मुझे ये बात बताइए कि 57 से पहले, 57 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आएगी? सर वो आएगी हमारी जीनोन। तो जीनोन आएगी, तो इसके हिसाब से ही इसका क्या लिखेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सबसे पहले लिख दो जीनोन को, जीनोन को लिख दिया। फिर जीनोन के बाद में ये बात बताइए कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? लेंथेनॉइड की। क्या होता है? 4f। तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f में, 4f के बाद फिर जाएंगे 5d में, और 5d के बाद जाएंगे 6s में। इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप, है ना। 6s2 लिखना यहाँ पे, और 5d में लिखना 0 से, यहाँ पे 0 से 2 कर देना, और 4f में लिखना 1 to 14। इतनी चीज़ों को आप याद कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा, है ना। 0 से 2, और यहाँ से 1 to 14, और 6s2। अब सुनिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते समय हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो एक चीज क्या याद रखनी है? कि सभी तत्वों में 5d 0 होगा। सभी तत्वों में 5d 0 होगा, सिर्फ इन तत्वों को छोड़कर। कौन कौन से तत्व होते हैं? Ce, Pr, Gd, Lu, है ना। ये तत्व होंगे यहाँ पे Ce, Gd और Lu। Pr नहीं होगा, सिर्फ 3 होंगे यहाँ पे, Ce, Gd और Lu। इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे उनमें क्या आएगा? 5d1। और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी तत्व होंगे, उन सब में क्या आएगा? उन सब में आएगा 5d0। अगर ये चीजें आपको पता है, इन एलिमेंट के आपको परमाणु क्रमांक पता है, और ये पता है कि कौन सी अक्रिय गैस आएगी, तो अब हमें इतना ज्ञान है कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब सपोज करो मुझे निकालना है ER 68। क्वेश्चन आ गया सर ER का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाएं, कैसे होंगे? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ER कहाँ पे आता है। सर 68 पे आता है, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए, जीनोन Xe। अब थोड़ी समझ को बढ़ाना अपनी, यहाँ जीनोन हो गया। उसके बाद में 4f लिखना, 5d लिखना, 6s लिखना। बताइए जीनोन कितने पे आता है? 54। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों को भर चुके हो? 54। 54 के बाद सीधे किस में इलेक्ट्रॉन बनने हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। 54 के बाद कितना हो गया? 55 एंड 56। 56 के बाद ये देखिए, क्या ER उन एलिमेंट्स में से है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता है? नहीं। तो बताइए क्या जाएगा? 0। कितने हो गए? 54, 55, 56। 56 के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन बनने थे? 68। तो 56 हो गया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। 12 बार आए 4f12। बताइए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? ER का। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें GD का निकाल के बताओ, गैडोलिनियम बोलते हैं GD कितने पे आता है? 64 पे आता है। ये हो जाएगा जीनोन, वही सेम है 4f 5d 6s। जीनोन कितने एलिमेंट भर चुके हैं? 54।
2 इसमें जाएंगे, 55, 56। बताइए क्या गैडोलिनियम उन एलिमेंट से है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है? यस। तो बताइए एक चला जाएगा, कितने बचेंगे? 54, 55, 56, 57। 57 और 57 में 7 और काउंट करो तो कितने हो जाएंगे? 64। और 64 एलिमेंट्स ही मुझे भरने थे। बताइए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? गैडोलिनियम का। एक बार सभी स्टूडेंट्स निकाल के देखना लेंथेनॉइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।